तो स्क्रीन पर आपको एक वीडियो दिखाई दे रहा होगा। इस वीडियो में भीड़ भाड़ आपको दिखाई दे रही होगी। बीच में मंत्री जी खड़े हैं, आसपास भीड़ लगी हुई है। ये जो मंत्री हैं इनका नाम है नरेंद्र शिवाजी पटेल और ये मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, मोहन सरकार में मंत्री हैं। मंत्री जी इतनी भीड़ लगाए हुए क्यों हैं और ये मंत्री जी कहां पर खड़े हैं, इसकी पूरी कहानी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन एक तरीके से आप कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार के जो मंत्री जी हैं वो सीधे तौर पर गुंडागर्दी पर उतरे हैं, सीधे तौर पर गुंडागर्दी पर। अगर कोई इसे आम आदमी करता, इस घटनाक्रम को अंजाम देता, तो बकायदा उस पर गुंडा एक्ट लगा दिया जाता और मंत्री जी ने भी वही किया है। दरअसल मंत्री जी ग्वालियर में पधारे थे। नरेंद्र तोमर जो है विधानसभा के अध्यक्ष के बेटे की शादी में वो शिरकत करने गए थे और मंत्री जी को लगी अचानक भूख, तो वो एक निजी रेस्टोरेंट में ग्वालियर के गए। लेकिन रविवार का दिन था तो भीड़ भाड़ थी और रविवार के दिन भीड़ भाड़ रेस्टोरेंट जैसी जगह पर होना स्वाभाविक है। तो मंत्री जी को वहां पर टेबल नहीं मिली और मंत्री जी को वहां पर टेबल नहीं मिली तो मंत्री जी गुस्सा हो गए, आग बबूला हो गए और इतने ज्यादा आग बबूला हो गए कि वहां पर ऑन द स्पॉट मंत्री जी ने फूड सेफ्टी टीम को बुलवा लिया और होटल में जांच करवाने लग गए बकायदा। केवल और केवल मंत्री जी को टेबल नहीं मिली थी, क्योंकि संडे था और भीड़ भाड़ थी वहां पर, और भीड़ भाड़ होने की वजह से आम जनता वहां पर बैठी हुई थी, तो मंत्री जी को टेबल नहीं दे पाए। होटल के स्टाफ शायद पहचानने में भी गलती कर दी हो कि ये मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री हैं। उसके बाद में मंत्री जी ने अपना तेवर दिखाया कि भाई मुझे टेबल नहीं दी, ऐसा कैसे हो सकता है। उसके बाद में तेवर दिखाया और बकायदा जो है होटल के स्टाफ के साथ इनका स्टाफ बदतमीजी करने लगा और बदतमीजी इस कदर की कि सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। और उसके बाद में मंत्री जी से जब पूछा गया बाद में कि मंत्री जी आपको टेबल नहीं मिली थी, रविवार को वहां होटल में भीड़ भाड़ थी, तो इतना गुस्सा होने की क्या जरूरत कि आपने तो फूड सेफ्टी टीम वहां पर बुला ली और बकायदा होटल को बंद करने की धमकी आप देने लग गए। तो मंत्री जी जवाब देते हैं कि नहीं नहीं, मैं खाना खाने नहीं गया था वहां पर, मैं तो वहां पर अचानक दौरे पर गया था। मंत्री जी निजी होटल में दौरे पर गए थे अचानक। वाह मंत्री जी वाह, किसी सरकारी विभाग में चले जाते, किसी सरकारी विभाग में दौरा कर लेते अचानक, तो शायद आम जनता का भला हो जाता। निजी होटल में आप दौरा करने गए थे अचानक, गजब का बहाना ढूंढा है मंत्री जी ने। उसके बाद कांग्रेस वाले टूट पड़े। उमंग सिंगार जो है नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने मंत्री जी पर सीधे तौर पर आरोप लगाते हुए बोला कि भैया किसान जो है कड़ी धूप में खड़ा रहता है खाद की बोरी के लिए, दिन भर हो जाता है उसको, और मंत्री जी को 15 मिनट खड़े रहने में इतनी ज्यादा दिक्कत हो गई, उनको टेबल नहीं मिली तो इतनी ज्यादा दिक्कत हो गई कि भैया फूड सेफ्टी टीम को बुला लिया अचानक से, वहां पर जांच करवाने लग गए मंत्री जी। वाकई में ये जो हरकत है, इस हरकत पर मध्य प्रदेश की सरकार को स्टैंड लेना चाहिए। बकायदा मोहन यादव जी को स्टैंड लेना चाहिए, जो मुख्यमंत्री हैं उनको बकायदा मंत्री जी की क्लास लगानी चाहिए कि इस तरह से नहीं चलेगा। सुशासन वाली सरकार है हमारी और आपको टेबल नहीं मिली तो आपने वहां पर फूड सेफ्टी और सरकारी ऑफिसर देखिए आप वहां के ग्वालियर के, मंत्री जी ने टीम बुलाई तो तुरंत दौड़कर आ गए। देखिए सरकारी अधिकारी आप तुरंत दौड़कर आ गए, और यदि कोई आम आदमी फोन लगा कर इनको परेशान हो जाता है, कोई नहीं सुनता भाई साहब। तो गजब ही, ये तो भैया लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ है सीधे तौर पर। इसकी पूरी लीगल जांच होना चाहिए और मंत्री जी ने यदि ऐसी हरकत की है तो सरकार को उन्हें समझाना चाहिए। बकायदा बीडी शर्मा जी नोटिस निकालते रहते हैं अपने नेताओं के खिलाफ, तो इनके खिलाफ भी निकालिए एक कि ग्वालियर में भैया आपको निजी रेस्टोरेंट में जगह नहीं मिली, संडे की वजह से लोग वहां पर खाना खा रहे थे, आपको टेबल होटल का स्टाफ नहीं दे पाया, आपको पहचानने में गलती कर दी, तो क्या आप इस तरीके से पेश आएंगे? आप इस तरीके से पेश आएंगे कि भैया हद ही कर देंगे, आधी रात को फूड सेफ्टी टीम बुला लेंगे, वहां पर होटल की जांच करवाएंगे, होटल के स्टाफ के साथ धक्का मुक्की करेंगे, उनके साथ आपका स्टाफ बदतमीजी करेगा। ये तो बिल्कुल टॉलरेट नहीं होना चाहिए, किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए। बाकी आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा,
चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।